गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी दोनों आंखें हमें दे दें, मैं इसके बदले में आपको किसी से 2 करोड़ रुपए दिला सकता हूं, आपका क्या जवाब होगा? आप कहोगे सर आप पागल हो गए हो क्या? किसी भी कीमत पर मैं अपनी दोनों आंखें नहीं देख सकता, और जीते जी तो दे ही नहीं सकता। मरने के बाद तो लोग डोनेट करते ही नहीं हैं, तो जीते जी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये बोलो नहीं, कभी भी किसी भी सूरत में मैं अपनी दोनों आंखों को नहीं दे सकता हूँ। इसका मतलब क्या है गाइस? इट मीन्स आवर आईज इज़ वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी आँखें हमारे शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं तो ये पूरी संसार, ये पूरी दुनिया हमारे लिए बेमाने से हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आँखें ही हमें इस दुनिया की खूबसूरती को और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को, नेगेटिव पॉइंट्स को देखने के लिए हैं। गाइस, तो बताने का मकसद ये है कि हम सब जानते हैं कि आर बोथ आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। At every cost we will never ever give our eyes. Okay guys, जब इतनी इम्पोर्टेंट हैं, इतनी इसेंशियल हैं, तो क्या हम अपनी आँखों का हक अदा कर पा रहे हैं? क्या हम इसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसे सुरक्षा दे रहे हैं, इसे उन चीज़ों को दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत हमारी आँखों को है? स्पेशली आज के डेट में क्या हम जस्टिस कर रहे हैं अपने आइस के साथ? आर वी जस्टिस टू आवर आइस? हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं गाइस। आज का जो क्लाइमेट है, जो बदलता वातावरण है, उसको देखते हुए हमारी आंखों पे कितनी निगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, क्या हमने कभी इस पर गौर किया है? मैं समझता हूँ ना, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन नेवर, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट आवर हेल्थ, we are not conscious about our health, regarding our health. Guys, आज का ये टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर आइज, हाउ कैन वी प्रिवेंट आवर आइज फ्रॉम द डिजीज ऑफ आइज। आइज डिजीज से हम अपने आँखों को कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे और कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो में इस मुद्दे पे, इस बात पे चर्चा होगी, और हमारे लिए सॉल्यूशन क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स को हम यूज कर सकते हैं जिससे हम अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। इस वीडियो में इस बात पे चर्चा की जाएगी गाइस, और ये बताऊंगा कि हम एक नया प्रोडक्ट है, एक बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है जिसका नाम है एलो ज्योति प्लस। उसी प्रोडक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि उसे किन किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए और कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए। और साथ ही मैं ये भी आपको बताना पसंद करूंगा कि किस केस में किन लोगों को इस प्रोडक्ट को, एलो ज्योति प्लस को, जो आँखों के लिए बेहतरीन आयुर्वेदिक सुरक्षित औषधि है, इसे नहीं यूज़ करना चाहिए, किन परिस्थितियों में नहीं यूज़ करना चाहिए, इस बात को ही चर्चा करूंगा, इसे भी बताऊंगा। ओके गाइस, पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार से अपनी आँखों को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और कितना हम अन्याय कर रहे हैं अपनी आँखों से। सबसे पहला जो रीज़न है गाइस, वो है मोबाइल फ़ोन, और इससे पड़ने वाला निगेटिव इम्पैक्ट जो हमारी आँखों पे पड़ रहा है। मोबाइल फ़ोन भी गाइज एक नशा की तरह हो गया है, जिस तरह से एल्कोहल का एक नशा है। जो शराब पीने वाले लोग हैं, जिनको शराब पीने का नशा हो गया है, तो चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें शराब चाहिए ही चाहिए। तो इसी प्रकार से मोबाइल का भी इस समय में, वर्तमान समय में, एक नशा हो गया है लोगों को। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन न हो, मैं बोल रहा हूँ, इस मोबाइल फ़ोन से आर मोर देन 70 to 80% पॉपुलेशन गेट अफेक्टेड टू दिस मोबाइल फ़ोन। गाइस, अगर आपको यकीन नहीं है मेरे बात पे, जिस दिन आपका डेटा पैक ख़त्म हो रहा है, आप मात्र 1 हफ्ता अपने मोबाइल में रिचार्ज न कराएं, आपको एहसास हो जाए कि नहीं, ये मोबाइल फ़ोन हमारे लिए एक मजबूरी हो गया, एक नशा हो गया है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कुछ खाली खाली सा हो गया, कुछ अधूरा सा है अगर आप मोबाइल नहीं चलाएंगे। इसका नशा इतना है कि आजकल बच्चों के ऊपर इसका बड़ा ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है।
आप छोटे छोटे बच्चों को ध्यान से देखेंगे कि आज उन्हें खाना खिलाने के लिए भी मोबाइल चलाकर कार्टून लगा के देना पड़ रहा है। बच्चा कार्टून देख रहा है, उसमें उलझा हुआ है, तो उसको खाना खिलाया जा रहा है। अगर वो कार्टून नहीं देख रहा है तो खाना भी नहीं खा रहा है। मोबाइल की वजह से आप देख सकते हैं हमारे समाज में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि बहुत लंबे समय के बाद अगर एक दूसरे के जानने वाले लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो 10 मिनट 5 मिनट हाय हेलो खैर खैरियत पूछने के बाद उसके बाद क्या होता है, एक ही सोफ़ा पे एक तरफ एक शख्स बैठा है, दूसरी तरफ दूसरा शख्स बैठा है और दोनों ही अपने अपने मोबाइल में मस्त हैं। वो अपने मोबाइल को चला रहा है और आप अपने मोबाइल को चला रहे हैं। तो ये एक मोबाइल है, एक नशा की तरह हो गया है। तो और इससे बचना, ये प्रयास करना कि इसे हम नहीं चलाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसे आपको चलाना पड़ेगा, मजबूरी हो गया है आपका। लेकिन इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है जो आँखों पे पड़ रहा है, इसकी जो ब्राइटनेस है, इसकी जो शाइन है, जो वाइट कलर का है, जिस डायरेक्टली ये हमारी आँखों पे पड़ रहा है और डायरेक्टली हमारे आँखों को अफेक्टेड कर रहा है। इससे हमारे सर में दर्द रहता है, आँख से पानी आने लगता है, लालीपन सा रहने लगता है और स्पेशली जो दर्द है, इधर सर में दर्द रहता है, इधर जकड़न टाइप का हो जाता है। इससे जो निगेटिव इम्पैक्ट आँखों पर पड़ रहा है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नंबर 1 जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो परिवर्तन है हमारे सामने इस मोबाइल फ़ोन के रूप में, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दूसरा दिक्कत क्या हो रहा है गाइस, आज हम सराउंडिंग्स, हम विद्युत किरणों से, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों से जुड़े हुए हैं, घिरे हुए हैं अपने चारों तरफ। अगर आप उठा के देखेंगे और जो है इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स की जो रेज़ हैं वो हमारी आंखों पे पड़ रही हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं, सूर्य की जो किरणें हैं उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। और जो क्लाइमेट चेंज है डेली का जो है, हम देखते हैं हमारी आंखों में डस्ट, धूल, गर्दा इस तरह को फेस कर रही हैं हमारी आंखें। तो इसकी वजह से बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो गाइस इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें कब याद पड़ता है कि हम अपनी आँखों को ध्यान रखना चाहिए? हमें तब याद पड़ता है जब हमारी रोशनी चली जाती है, जब ऐसी नौबत आ जाती है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है, आँखों से कम दिखाई देता है। जब हम अपने आँखों को डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देते हैं, तब हमें डॉक्टर्स की याद आती है। तब हमें याद आती है कि वो हमें अपनी आँखों के लिए दवा लेनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। गाइस रिमेंबर माय वर्ड्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इफ़ वी वांटेड टू प्रिवेंट आवर आइज वी हैव टू यूज़ एलो ज्योति प्लस। अब गाइस इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एलो ज्योति प्लस। एलो ज्योति प्लस, इसका मैं आपको लुक दिखला देता हूँ कैसा दिखता है। ये गाइस हमारी आँखों में ये प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। इसका नाम है एलो ज्योति प्लस। बहुत ही आसानी से आप इसे देख सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट है जो आपकी आँखों के लिए बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है। और ये आप इसका ये जो है इंटरनेशनल हर्बल कॉरपोरेशन के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया गया है एंड मार्केटेड बाय इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इस प्रोडक्ट को गाइस माय फ्रेंड्स आप यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करना भी मैं इसको डिस्कस कर। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इसके इंग्रेडिएंट्स की। इसमें किन किन, इसके जो प्राइम क्या है, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें गाइस एलोवेरा है, पुनर्नवा है, प्याज है, हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, गुलाब है, रसौत है, मुक्ता पिष्टी है। एक बार फिर से सुने, एलोवेरा है, पुनर्नवा है, प्याज है, हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, गुलाब है, रसौत है, मुक्ता पिष्टी है। दीज आर द प्राइम एंड मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एलो ज्योति प्लस। ये गाइस इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसके मैं यूज़ के बारे में बताऊंगा, किन किन लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहला इसका यूज़ है, जनरल वे में समझ लीजिए कि आपके जहन में आँखों से संबंधित क्या परेशानियाँ समझ में आती हैं। आँख से पानी आना, आँख से जलन आना, आँख में लालीपन रहना, तो ये इस तरह की जनरल जो भी चीज़ें आप सोच सकते हो उन सब में ये जो है यूज़फुल है, कारगर है एलो ज्योति प्लस। तो जनरली आपके दिमाग में जो भी आँख से संबंधित परेशानी आ रही है आप समझ लें, उसमें ये काम करता है। जलन में काम करता है, पानी ज़्यादा गिरता है उसमें भी काम करता है, लाल हो जाता है उसमें भी काम करता है, हल्का खुजली होने लगता है उसमें भी ये काम करता है। तो इसका तो पहला बेनिफिट ये है कि ये लगभग आँख की तमाम जो जनरल परेशानियाँ हैं सब में काम करता है। 2-2 बूंद दिन में 2 से 3 से 4 बार, 3-3 घंटा, 2.5 से 3 घंटा का अंतराल देने के बाद जरूर यूज़ कर लें दोनों आँखों में।
दूसरा इसका क्या गाइस बेनिफिट्स क्या है गाइस, याद रखें। अचानक अगर आपकी आँख की रोशनी कम हो रही है, इफ़ यू लूज योर आई साइट सडनली, तो आपको इस प्रोडक्ट का यूज़ करना है। यानी अचानक से किसी भी कारणवश अगर आपकी आँखों की रोशनी जा रही है, एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर वेल्डिंग का कार्य करते हैं, उससे प्रभावित होकर अगर आपकी आंखों की रोशनी जा रही है, या इलेक्ट्रॉनिक्स कोई काम करते हैं उसकी वजह से, या अगर आपने लेजर के माध्यम से ऑपरेशन कराया या मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है, तो किसी कारणवश अगर आपकी आंखों की रोशनी जा रही है तो आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। दो बूंद दिन भर में 4 से 5 बार, 2 ढाई 3 घंटे के अंतराल देने के बाद। उसके बाद गाइस मायोपिया तथा हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष से अगर आप प्रभावित हैं तो भी आप जो है एलो ज्योति प्लस का प्रयोग कर सकते हैं। आपका जो पर्दा होता है, रेटिना होता है, अगर ये कमज़ोर पड़ रहा है, या आपका जो है ऑप्टिक नर्व्स यानी जिसको दृष्टि नाड़ियाँ बोला जाता है, अगर ये कमज़ोर पड़ रहा है जिसकी वजह से आपको निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष किस समस्या से फेस करनी पड़ रही है आपकी आँखों को, तो आप इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। एलो ज्योति प्लस का यूज आपको ज़रूर करना है। ये आपको पूरे दिन भर में 4 से 5 बार, 3 से 4 बार, 2 बूंद, 2 ढाई 3 घंटे के अंतराल के बाद ज़रूर अपनी आँखों में डालें। इसके अलावा अगर मोतियाबिंद है, अगर आप बहुत अत्यधिक मात्रा में एंटीबायोटिक या स्टेरॉयड ले रहे हैं, या अन्य किसी वजह से अगर आपको मोतियाबिंद हो जा रहा है, तो इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज़ करें, आप ठीक हो जाएंगे। तो गाइस ये तो थी, हमने बताया कि एलो ज्योति प्लस को कैसे यूज़ करना है, किन किन लोगों को यूज़ करना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, इन सब के अलावा अगर आपको ये कोई बीमारी नहीं भी है, तो आपको 1 से 1 बूंद या 2 बूंद दिन भर में 2 बार डालना है। एक बार सुबह एक बार आपको डे में और एक बार नाइट में। ये आप ऐसा क्यों कर सकते हैं? बचने के लिए। ऐसा करके आप अपनी आँखों को तमाम इस तरह की खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आज के डेट में बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली जो मोबाइल चला रहा है, जिसको भाग दौड़ का काम है, बाहर आना जाना, पॉल्यूशन की वजह से आँखें आपके जो डिस्टर्ब हो रही हैं, उसको एक जान आ जाएगी आँखों में, रेजुविनेशन प्रोवाइड होगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो गाइस अब मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके साथ कुछ सावधानियां हैं, उन सावधानियों को जरूर ध्यान में रखें। पहली सावधानी ये है कि अगर ये खुलने के बाद एलो ज्योति प्लस को आपने खोल दिया है, तो आपको 1 महीने के अंदर इसे ख़त्म करना है। यानी अगर इसको डब्बा आपने खोल दिया, 1 बूंद डाल दिया, तो 1 महीने के अंदर इसको आपने ख़त्म करना है। सावधानी नंबर 1 ये है। दूसरी सावधानी इसकी ये है कि अगर आपकी आँखों में इन्फेक्शन है या घाव है, इन्फेक्शन है या घाव है, तो आपको इस प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करना है। आपको नहीं समझ में आता कि इन्फेक्शन है कि घाव है, तो आप किसी भी डॉक्टर्स के पास जाके सलाह ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी आँखों में ये इन्फेक्शन है या घाव है। गाइस मेरा उद्देश्य क्लियर है। आई जस्ट वांटेड टू अवेयर यू रिगार्डिंग योर हेल्थ, बिकॉज आई नो आवर हेल्थ इज़ अ प्राइम फैक्टर शुड बी। हमारे लिए हमारा हेल्थ सबसे प्राइम होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको एलो ज्योति प्लस के बारे में बताया है। इस प्रोडक्ट का आप ज़रूर यूज़ करें। ये एक अच्छा आई ड्रॉप है जो आपकी आँखों के लिए वरदान साबित हो सकता है। ओके गाइस, ये तो था आज की इस वीडियो में, एक छोटी सी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है हमने। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।